एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और देखिए आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि 16 तारीख से कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, यानी कि लोगों को लगना टीका शुरू हो जाएगा। उसके पहले किस तरह की तैयारी है अलग अलग प्रदेश में, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके। हमारे साथ अब से कुछ देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह की तैयारी है, कितनी वैक्सीन की जरूरत है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है और क्या जरूरतें केंद्र सरकार की तरफ से हैं, क्या वैक्सीन उत्तराखंड में पहुंच गई है या पहुंचने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि 16 तारीख से टीका लगना शुरू हो जाएगा। लोगों को इंतजार था कोरोना के खतरे के बीच, ये एक बेहतर खबर सबके लिए। और जैसे ही इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिला उसके बाद इस काम में और तेजी सरकार की तरफ से लाई गई ताकि जल्द से जल्द टीका लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए बाकायदा सेंटर्स बनाए गए, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए जहां पर इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। कोल्ड चेन बनाए गए अलग अलग राज्यों में कि कोल्ड चेन, ताकि वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके लोगों तक पहुंचने के लिए। देखिए प्लान क्या है, फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक कैसे पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में पहुंचेगी वैक्सीन और उसके बाद उनको हेल्थ सेंटर में पहुंचाया जाएगा। और हेल्थ सेंटर से बाकी जो सब सेंटर्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वहां तक वैक्सीन जाएगी। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कब होगा ये वैक्सीन के कोविन ऐप पर आपको जाके पता चलेगा। उसमें क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, पूरी जानकारी उसमें है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वैक्सीन लगाने के बाद सॉफ्टवेयर में एंट्री होगी, एक आपका डेटा उसमें सुरक्षित रखा जाएगा ताकि आप पर नजर रखी जा सके अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। पहले चरण में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो लोगों की सेवा में लगे रहे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो लोग सैनिटाइजेशन में लगे रहे, कोरोना काल में जो लोग बाहर रहे, आम लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे रहे, उनकी मदद करने में लगे रहे, उन तमाम लोगों को लगेगी। और उसके बाद तीसरे 50 साल से ऊपर के जो बीमार लोग हैं, गंभीर बीमार लोग हैं, उनको लगाई जाएगी वैक्सीन। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बात भी करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार तैयारी को लेकर ये रिपोर्ट देख लीजिए। छह दिन बाद देश को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन। 16 जनवरी से कोरोना को हराने का सबसे बड़ा अभियान। 16 जनवरी, इस तारीख का इंतजार पिछले करीब 1 साल से था। कोविड-19 नाम के इस वायरस ने साल 2020 को भयानक बना दिया। लेकिन अब वैक्सीन से हराने से कोरोना को हराने का पूरा खाका तैयार है। वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, इसको समझ लेते हैं। इस वैक्सीनेशन अभियान को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक का होगा। इसमें वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में वैक्सीन पहुंचेगी। स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन इस्तेमाल होगी। दूसरा फेज रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक का होगा। इसमें वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी ये तय होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। तीसरे फेज में वैक्सीन लगाने के लिए सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री होगी। यूनिक हेल्थ आईडी QR कोड वाला सर्टिफिकेट देंगे। कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसी टाइप की वैक्सीन है जिसके लिए 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर लगता है। तो इसके लिए कोई खास एहतियात हमको तो नहीं करनी है। जो हमारे पास में ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है, हमारी कोल्ड वैन्स है, उसमें से वैक्सीन जाएगी डिपो तक, या जहाँ भी हमको गवर्नमेंट बताएंगी कहाँ पे ये पहुँचाना है वहाँ पे हम पहुँचाने का काम करेंगे। 8 डिग्री का जो स्टोरेज है वो हर जगह मौजूद है, मतलब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस में इनकी वैक्सीन रखने की ऑलरेडी अरेंजमेंट की हुई है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी बढ़ाई हुई है जिसमें ये वैक्सीन आराम से स्टोर हो सकती है, जिसके लिए पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको है। आपको बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के बीमार व्यक्तियों को टीका लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उसके पास 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है। वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 61,000 से ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर, 2 लाख टीका लगाने वाले कर्मी और 3.7 लाख अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत में इसके सफर के बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर इसका उत्पादन करते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर यानी जीएमएसडी डिपो पहुंचती है। भारत में करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 बड़े जीएमएसडी डिपो हैं। इन जगहों पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करते हैं। जीएमएसडी डिपो से राज्य वैक्सीन स्टोर तक पहुंचती है। देश में 41 स्टोरेज पॉइंट हैं। यहां से आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। वैक्सीन से पहले कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? क्या इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? 28 दिन बाद आखिर वैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत क्यों है? ये सवाल हमने देश में वैक्सीन का निर्माण कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव से पूछा। उन्होंने जो कहा वो वैक्सीन को लेकर सब कुछ साफ कर देता है। ये वैक्सीन देने के बाद में आपके शरीर में कोविड-19 के जो जीवाणु है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार होती है और वो एंटीबॉडीज़ रहेगी और ये एंटीबॉडीज़ यदि आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करके वो डिसीज़ होने से आपको बचाएगी। ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हुई है उसका परसेंटेज आपके इंडिविजुअल बॉडी जो रिएक्ट करती है ये एंटीजेंस को वो कम ज़्यादा हो सकता है, मगर आपको खूब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपको इन्फेक्शन शायद 1-2% लोगों को हो सकता है और उसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत कम रहेगी। उससे आपको मतलब जो नॉर्मल कोरोना होने के बाद में जो तकलीफ होती है उससे आप बच पाओगे। यदि आप क्लिनिकल ट्रायल करते हो उसमें से आपको पता चलता है कि 1 डोज देने के बाद में क्या रिस्पांस आया, 2 डोज देने के बाद में क्या आया, कितने दिन उसकी परिणामकारकता आपको दिखी है। ये सब सोच के फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने दिन 2 डोज देना चाहिए, 3 डोज देना चाहिए और उसका प्रतिकार क्षमता कितने दिन तक रहेगी। इस बड़ी कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों से जानकारी साझा की। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश ने इस सबसे बड़े अभियान के लिए खास तैयारी की है। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने 16 जनवरी शनिवार का दिन चुना। हिंदुस्तान को पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाने का अनुभव है, लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि पोलियो की दवा पिलाई जाती थी जबकि कोरोना वैक्सीन का टीका लगना है, इसलिए हालात और परिस्थिति अलग होगी। लेकिन तैयारी देखकर भरोसा है कि हम इस बार भी कामयाब होंगे। देखिए 16 तारीख से कोरोना का टीका लगना शुरू होगा। उसके पहले उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मौर्य जी। सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि प्रदेश की तैयारी कैसी है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि ड्राई रन भी आप लोग कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एबीपी के माध्यम से अपने सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टरों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को और जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं सबको बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके देशवासियों की, प्रदेशवासियों की चिकित्सा की और कुछ दुखद घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम लोगों को उन्होंने बचाया है। जहां तक तैयारी की बात है तो इसमें अगर मुझे एक बात कहना हो तो ये मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए प्रदेशों की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया है और सर्वश्रेष्ठ करके दिया है। दुनिया के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ पहले लड़ाई लड़ी गई है। अब कोरोना की वैक्सीन की पूरा प्रदेश और देश और दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, तो ऐसे समय में यूपी गवर्नमेंट ने सभी तैयारियां लगभग पूरी की हुई है और एक अभ्यास के तौर पर
हम लोगों ने इसके लिए कदम भी उठाए थे और मैं ये कह सकता हूं कि यूपी की तैयारी कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने की दिशा में पूरी है। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की इसके पहले अभी जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जी। तो हम पूरी तरह से प्रदेश में तैयार हैं और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर हम शुरुआत जैसा संकेत है कि 16 जनवरी से करना है तो वो हम लोग उत्तर प्रदेश में योग्य ढंग से करेंगे, सही ढंग से करेंगे। जी, केशव प्रसाद मौर्य साहब आप रहे हैं हमारे साथ। एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों ही हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो अपने अपने प्रदेशों की पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अब वैक्सीन लगनी शुरू होगी और कैसे लोगों तक पहुंचेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल आपसे भी मेरा वही है, उत्तराखंड कितना तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनौतियां और बढ़ जाती हैं रिमोट एरियाज में खास करके। क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, हमारे राज्य में जो ड्राई रन का हमने 2 बार अभ्यास किया है जी। और हमारे बहुत अच्छे ड्राई रन हुए हैं। हमारी जो टीम है वो पूरी तरह तैयार है, प्रशिक्षित है और वैक्सीनेशन का जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए है वो ये है कि इसके लिए हमारे लोग एक्सपर्ट हैं, लोग हमारे पास, उनको हमारा उसका पूर्वाभ्यास भी है और इस वजह से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड में जो हमारा वैक्सीनेशन शुरू होगा, जो अभी 16 जनवरी से, वो पूरी तरह सफल होगा। किसी तरह की भी जो आवश्यकता अगर कोई ऐसी पड़ती है तो उसके लिए भी सबको तत्पर रहने के लिए कहा गया है। जी, रावत साहब आप रहे हैं हमारे साथ। केशव प्रसाद मौर्य साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। मौर्य जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के लिए आप लोगों ने केंद्र के सामने कुछ डिमांड रखी है? कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, कितनी वैक्सीन चाहिए और क्या वैक्सीन पहुंचना शुरू भी हो गई है प्रदेश में? चलिए, एबीपी के माध्यम से आदरणीय त्रिवेंद्र जी हैं, मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और यह बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से अधिक आबादी है और उत्तर नमस्कार करता और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जो रिक्वायरमेंट है वो पहले ही बताई जा चुकी है और उपलब्धता के आधार पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा करके लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात यह प्रदेश के अंदर भी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के क्रम में सोचा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम जिस प्रकार से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़े हैं और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़े हैं और लोगों की सेवा की है जी, उसी प्रकार से और उससे भी अच्छा प्रयास है कि हम वैक्सीन उपलब्धता के मामले में भी यह व्यवस्था करने का काम करें। और आप के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश वासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग अपने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की उपलब्धता योग्य ढंग से कराने के लिए कोई कमी शेष नहीं छोड़ेंगे और अभ्यास के तौर पर ड्राई 1 और ड्राई 2 या दोनों संपन्न हो चुका है और हमारे सारी मशीनरी इसके लिए तैयार है कि कैसे हम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचा सकें और उत्तर प्रदेश का माहौल वैक्सीन को लेकर के और व्यवस्थाएं सब कुछ अनुकूल है। जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए। आप लोग कल जब प्रधानमंत्री जी के साथ बैठेंगे, उनके साथ अहम बैठक कल आप लोगों की होनी है, तो मुफ्त वैक्सीन को लेकर कुछ बातचीत होगी इसमें? अब देखिए, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा विषय ये नहीं है। बड़ा विषय ये है कि लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल भारत बल्कि अब विश्व की चिंता भारत करेगा। वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, जो वैक्सीन तैयार किया है,
हमारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे, पहले पंक्ति में हम उनको ये वैक्सीन देंगे। फिर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं हम उनको देंगे। फिर हमारे जो कोमॉर्बिड हैं या जो 50+ हैं उनको देंगे। हमारे सामने वो बड़ा चिंता है। सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मकसद हमारा लोगों का जीवन बचाना होना चाहिए और हम उस पर हमारा ध्यान है, उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी टीम उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार है। सर, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि पब्लिक में भी तरह तरह की बातें होती हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उस वर्ग के हैं जो शायद वैक्सीन अफोर्ड ना कर पाए या उसके लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़े। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या सबके लिए वैक्सीन मुफ्त होनी चाहिए? कुछ आप लोगों की तरफ से कहा जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी बैठक में? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, देश की हर नब्ज पर उनकी हाथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के प्रति जितने संवेदनशील हैं, क्या लोगों की समझ में नहीं आता कि उनकी सोच क्या है। और इसलिए कोई गरीब आदमी हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो पैसे के अभाव में इस वैक्सीन से उसको दूर नहीं रखा जाएगा। जीवन रक्षा का सवाल है और इसलिए ये इस तरह के सवाल जी उठाना मैं समझता हूं कि कदापि उचित नहीं है। सर देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आप दोनों का ध्यान चाहूंगा इस पर जरा आए कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। सबका वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री किया जाएगा सभी लोगों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए। उन्होंने अभी अभी ऐलान किया है कोरोना वैक्सीन पर। ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान है। उन्होंने ये बयान दिया है कि बंगाल के लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी। पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं और देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब जुड़े हुए हैं। मौर्य साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि मुफ्त वैक्सीन होगी। आप लोग लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने पर विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा है आप लोगों के एजेंडे में अभी तक? देखिए, विषय अभी आपने हमारे आदरणीय रावत जी से चर्चा किया कोविड के मामले में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कोरोना काल में सबसे असफल रहने वाले जो मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी रहे। उत्तर प्रदेश के, बिहार के और पड़ोसी राज्यों के हालात कैसे बिगड़ जाएं, ये जब लॉकडाउन था उस समय उन्होंने क्या माहौल बनाया है और किस प्रकार की परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश की है, वो पूरा देश जानता है और हम लोग भी जानते हैं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। कोई राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से कह रही कि हम कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे तो हमारा उसमें विरोध नहीं है, लेकिन जैसा आदरणीय रावत जी ने भी कहा है और मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं कि इस देश का गरीब और कमजोर और मजदूर और अभावग्रस्त देश का कोई भी नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घोषणा करते हैं, वह स्वयं कटघरे में है। कई मामलों में वह कभी अच्छे भाव से देश और प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करने का उनका इतिहास है। और जो भी आज हो रहा है वह हमारे देश की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, हमारे वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण प्रयास और उसका परिणाम है कि दुनिया के अंदर आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के भारत का डंका बज रहा है। इसलिए मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो ममता जी ने घोषणा की है, क्या किया है, आपके माध्यम से ही सुन रहा हूं। लेकिन अभी मैं समझता हूं ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। अभी डिबेट का विषय, ये डिबेट भी नहीं है, ये तो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय रावत जी और आपके सवाल हैं उसके आधार पर ये कह रहा हूं कि पूरी हमारी चैन का निर्माण कर लिया गया है कि कैसे वैक्सीन उपलब्ध हो, कैसे वैक्सीन सुरक्षित हो, कैसे कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा सके। यह सारी तैयारियों पे सारा फोकस है और इस फोकस के आधार पर उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि सभी स्तर पर बहुत व्यवस्थित तैयारियां की गई हैं और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो देश की 125 करोड़ जनता उनकी प्राथमिकता में है। और जो सवाल उठाते हैं चाहे हमारे विपक्ष के नेता हों, उन सबको मैं कहना चाह रहा हूं कि
वैक्सीन के मामले, कोरोना वैक्सीन के मामले में सब लोग एक अच्छे भाव से, क्योंकि यह विश्वव्यापी, देशव्यापी और हर प्रदेश में व्याप्त ऐसी महामारी है जिसके खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए और इस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से काम हुआ है। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जब वैक्सीन के निर्माण और ट्रायल हो रहे थे तो वो किस प्रकार से सब जगह जा करके देखे हैं वह हम सब जानते हैं, देश जानता है, दुनिया जानती है। जी मौर्य जी, मैं राजनीति में अभी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने प्रदेशों के लिए लेकर पूरी बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है प्रदेश की जनता की भी उतनी चिंता है। इसलिए बड़ा सीधा सा सवाल है क्योंकि आम जनभावना भी है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वैक्सीन मुफ्त लगेगी। मैं इसीलिए सीधा सवाल कर रहा हूं, किसी राजनीति को इसमें नहीं ला रहा हूं कि क्या आप लोग कुछ भी विचार कर रहे हैं, चलिए अभी पहले हेल्थ वर्कर्स को लग जाएगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग जाएगी, उसके बाद क्या सरकार विचार कर रही है इस पर? मुझे आदर्श जी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। मुझे लगता है कल की प्रतीक्षा करिए, कल क्या निर्णय होता है, क्या बातचीत होती है, उसके आधार पर कोरोना जैसा, ये तो आप मान लीजिए ऐसी महामारी के विरुद्ध लड़ाई है और इस लड़ाई के खिलाफ विजय प्राप्त करनी है और इस विजय को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा चाहे प्रदेशों की सरकार के द्वारा, वह जरूर उठाया जाएगा। लेकिन अभी इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि मांगना, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वैक्सीन को लेकर के बैठक नहीं हो जाती है तब तक मुझे लगता है यह सवाल उचित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मौर्य साहब, तमाम बातें हम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्वांटिटी जो वैक्सीन की है वो जो राज्य को मिलेगी उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आपकी? कैसे आप लोगों की तरफ से डिमांड गई है या केंद्र ने फैसला किया कितनी क्वांटिटी उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी? अगर आप लोगों की कुछ डिमांड है तो क्या है वो? देखिए, जो डिमांड है, जो तैयारी है, जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी उसमें सब कुछ खुलासा किया जाएगा। जो इंटरनल तैयारी एक ही है कि हमारे पास जो वैक्सीन आ रही है उसके लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है, वैक्सीन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो जाए और वह भी व्यवस्थित ढंग से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करके उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन की जरूरत लोगों की है और सरकार ने उसके लिए पूरी मशीनरी को लगाने का काम किया है। जिस प्रकार से पोलियो के खिलाफ जंग लड़ी गई थी और देश ने और प्रदेश ने उस जंग में विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से हम लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में विजय प्राप्त करने की दिशा में सारी तैयारी कर चुके हैं। और आपने ड्राइव 1 और ड्राइव 2 यह देख भी लिया है और आप लोगों ने लोगों को दिखाया भी है, तो हमारी तैयारी पूरी है। कुछ सवाल आप ऐसे जरूर कर रहे हैं जो मेरे पास जानकारी भी है, उसको इस समय शेयर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक होने वाली है। उस बात को अभी चर्चा करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर प्रकार से इस महामारी के खिलाफ सुरक्षित रखना और वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का उनको लाभ पहुंचाना और उस व्यवस्था में कहीं कोई खामी न रह जाए, इसकी पूर्ववत तैयारी जो हम लोगों ने की है, उसका परिणाम है कि हम इसको अच्छा कर पाएंगे। एक अहम सवाल, बस छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए, बहुत कम समय हमारे पास। मैं ये जानना चाहता हूं, दुनिया के तमाम बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने वैक्सीन लगवा ली है और विपक्ष यहां बार बार पीएम पर सवाल उठा रहा है कि वो क्यों नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ सवाल जो उठाने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो स्वयं में देश और प्रदेश में सवाल बने हुए हैं। क्योंकि कभी कोई कहता है कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान करना है। कोई कहता है पीएम ने लगाया नहीं लगाया, यह सवाल करने से पहले क्या उनको कोई प्रमाण पत्र देने जाएगा कौन लगाया कौन नहीं लगाया? जिनको लगाना है वो लगा रहे हैं, जिनको लगाना होगा वो लगवाएंगे, जिनको नहीं लगवाना होगा वो नहीं लगवाएंगे। लेकिन जिनकी प्राथमिकता ये तय कर दी गई है कि सबसे पहले हम किनको करेंगे, तो सबसे पहले हम वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे उन कोरोना योद्धाओं को, उन डॉक्टरों को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को, उन नर्सिंग स्टाफ को, उन एम्बुलेंस चालकों को जो इस कोरोना काल में अपनी जान को दांव पर लगा। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंचनी चाहिए, पहले हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचनी चाहिए वैक्सीन। अहम बात आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका किशोर प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।